जय बलराम किसान भाइयों। तो आज हम थोड़ा लंबा डिस्कशन लेकर आए हैं। ये हमारी लगभग 10 जुलाई को लगी थी पूसा बासमती दिल्ली अनुसंधान वाली PV1। 10 जुलाई से आज हो गई है 6 अगस्त, मतलब इसको कंप्लीट 26 दिन हो गए हैं। 26 और 27 इस तरफ की शायद 9 तारीख को लगी थी और ये लगी है 10 तारीख को, 10 जुलाई को क्लियर डेट है। तो 26 और 27 दिन की फसल हो गई है। थोड़ा सा लेट हो गए हम, एक हफ्ते पानी क्या ज़्यादा गिरा, नहीं तो 20 दिन में हम ये स्पेशल डोज दे देते इसको। तो बात करें हम अपने स्पेशल डोज की, तो इसमें हम जिंक, सल्फर, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड जो कि केचुआ मारने के लिए हम इमीडाक्लोपिड, तो उसमें क्लोरो मिला सकते हैं, और मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम, इस तरीके से देखिए। ये अभी हमने जो दवाई डाली है ये आपको दिख रहे होंगे मटकते हुए केचुए। तो ये केचुए कीड़े के लिए हमने इमीडाक्लोपिड 100 ग्राम डाला है। और इसमें हम थोड़ा सा लंबा डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में कि क्या और कैसे करें। सबसे पहले हमने लगभग पूरा अपना एक हफ्ता निकाला, 6-7 दिन की अवस्था जब जड़ों का जमा हुआ, तब हमने दिया इसको 25 किलो DAP। हम 1 एकड़ के हिसाब से बताएंगे। 25 किलो DAP और 30 किलो यूरिया और 17 किलो पोटास। उसके साथ एक हमने जटायु का 2 किलो ग्रोथ प्रोमोटर के लिए जटायु 2 किलो साथ में मिलाकर डाल दिया। उसके बाद फिर हमको क्लियर डॉट 20वें दिन डालना था ये, लेकिन इसको हम 26वें दिन में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हो गया। बीच में हमने क्या किया था कि 4-5 दिन बाद जब फसल हमारी 15 दिन की हो गई थी, तो हमने केचुए के लिए 100 ग्राम इमीडाक्लोपिड और 300 ml क्लोरो मिलाकर इसके जो भी कृमि कीड़ा केचुआ टाइप है उसको हमने उड़ा दिया था। तो ये हमारी फसल है। लगभग ये पूरा जो प्लाट है हमारा 6 एकड़ का है, जिसमें हमने 4 एकड़ में लगाया है पूसा अनुसंधान नई दिल्ली का ओरिजिनल पूसा बासमती 1 और 2 एकड़ में शक्तिवर्धक कंपनी का। ठीक है, ये गन्ने के उस साइड हमने लगाया है 2 एकड़ में अपना 1847 पूसा बासमती अनुसंधान का, और गन्ने के साइड में लगाया हमने चिन्नौर जो कि खाने के लिए आधी एकड़ में। तो ये हो गया इस खेत का मुआयना। इसके अलावा एक रोड का जो खेत है वहाँ 3 एकड़ 1692 लगाया है, और एक दूर का खेत है वहाँ लगभग 8-10 एकड़ में पूसा बासमती और 1847 लगाया है। तो इस तरह से हमारा 20-22 एकड़ का टोटल समझ लो धान का खेत है। उसके अलावा फिर सोयाबीन भी लगाया है जो हम ग्रुप पे बताते रहते हैं। तो अभी हम धान की चर्चा कर रहे हैं कि धान में जो हमने सबसे पहले 7वें दिन हमने पहला बेसल डोज दिया। उसके बाद 4-5 दिन बाद 15 दिन की फसल में केचुआ का पहला डोज दिया। केचुआ का डोज देने के बाद फिर हमने 20वें दिन हमको जिंक समझ लो अपना 4 से 5 किलो, सल्फर 3 किलो, फंगीसाइड में या तो थायोफेनेट मिथाइल अच्छा काम कर रहा है, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब 300 ग्राम या थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम ये डाल सकते हैं। इसके साथ हम एक बार और इमीडा दे रहे हैं मिला, मतलब उसमें थोड़े बहुत कीड़े और रह गए होंगे तो वो निकल जाएंगे 100 ग्राम। तो ये अपना जो काम करेगा ये कल्ले के लिए भरपूर पैदावार के लिए, और फंगीसाइड इसलिए मिलाया है जिससे कि इसमें झंडा पत्ता बकानी रोग ना आए। अभी तक तो कोई झंडा पत्ता बकानी दिख नहीं रहा, लेकिन कहीं कहीं 1-2 पेड़े में हमको दिखा था, तो इसलिए हमने फंगीसाइड भी मिला दिया है। तो फंगीसाइड ही उसको कंट्रोल करता है। तो ये हो गया अपना समझ लो 26-27 दिन की अवस्था हो गई है इस खेत की। अब हम क्या करेंगे, ये जिंक क्या है हम DAP और अपने SSP सुपर के साथ नहीं डाल सकते, इसीलिए हमने DAP क्या किया है
डलने के बाद अभी हम दूसरा बेसल डोज में फिर से DAP देंगे 25 किलो का। तो थोड़ा सा 6 दिन का ये डिफरेंस हो गया, नहीं तो 20वें दिन इसको डालने के बाद, क्योंकि 12 दिन बाद हम क्या करते कि दूसरा डोज के ये 4-5 दिन 1 हफ्ते पहले हम ये जिंक डाल देते। अब क्या हम पूरा 8-9 दिन का पूरा टाइम लेंगे और फिर दूसरे डोज में हम DAP 30 किलो यूरिया, इसमें हमने किया 10 किलो यूरिया, मतलब 5 किलो यूरिया भी मिला दिया इस वाले डोज में साथ में। तो दूसरे डोज में हम 25 किलो DAP में भी नाइट्रोजन रहती है और 30 किलो यूरिया मिलाएंगे। तो ये अपना दूसरा डोज हो जाएगा। उसी के साथ हम कुछ और ग्रोथ प्रोमोटर में जैसे सगारिका मिला देंगे। चाहे तो किसान भाई पहले डोज में ही माइक्रोराइजा जरूर मिलाएं। माइक्रोराइजा के अच्छे रिजल्ट हैं। हमारे दूसरे खेत में माइक्रोराइजा डाला है, इसमें हमने जटायु डाला था। अलग अलग ट्रायल कर रहे हैं। एक दूसरा साइलेंट भी डाला था, लेकिन उसमें ज़्यादा असर नहीं हुआ है। वो हमारे हिसाब से उसने सही काम नहीं किया है साइलेंट ने। हाँ, माइक्रोराइजा जो है वो भी आपका टाटा रैली गोल्ड ही अच्छा काम करेगा। जेऊ का भी बढ़िया काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको माइक्रोराइजा क्या करता है कि जड़ों का विकास करता है। मतलब आपकी जो वाइट जड़ हैं, सफ़ेद जड़ जो निकलती हैं, तो शुरुआत में ही निकलती हैं। शुरुआत के 1 महीने में जड़ों का विकास होता है। मतलब लगभग 20-25 दिन तक जड़ों का विकास ही चलता है और फिर निकलते हैं कल्ले। तो कल्ले का भरपूर करने के लिए, फुटाव करने के लिए हम जिंक सल्फर का डोज दे रहे हैं, जिससे कि कल्ले की संख्या बढ़ जाए। उसके बाद हम सेकेंड बेसल डोज देंगे, जिससे कल्ले और घने हो जाएंगे। और फिर डॉट अपन 40 दिन में ये सब डोज दे के बिल्कुल नाइट्रोजन देना बंद कर देंगे। फिर अपने 2-3 स्प्रे जो NPK वगैरह के साथ अपन चलाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जिंक सल्फर स्पेशल डोज वीडियो कंप्लीट होता है। जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको जो भी अपडेट देंगे हम अपने लाइव खेत में फसल की स्थिति को बताकर ही देंगे। और अनुसंधान के ओरिजिनल बीजों की जानकारी भी हम ग्रुप और चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को देते रहते हैं, क्योंकि लोकल किसान ग्रुप से जुड़े हैं तो उनको ग्रुप में भी जानकारी दे देते हैं। बाकी चैनल पे भी हम देंगे कि पूषा अनुसंधान दिल्ली में क्या है, हरियाणा में क्या उपलब्ध है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जहाँ के भी हो। क्योंकि हम क्या है कोऑपरेटिव विभाग के बीज संघ यूनिट से जुड़े हैं, इसीलिए जानकारियाँ हमको बीज से संबंधित मिलती रहती हैं, कौन से अनुसंधान में कौन सा बीज उपलब्ध है। तो ये सब जानकारी आपको अच्छी लगेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही आप जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लोगों तक जानकारी पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है जागरूकता ही समाधान, इस सिद्धांत पर हम कार्य कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हमने ये सोशल वर्क, थोड़ा सा सोशल नेटवर्क में या सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास में आप भी भागीदार बनिए और दूसरे किसानों को भी जानकारी दीजिए, जिसमें हम मेन फोकस हमारा अनुसंधान से ओरिजिनल बीज प्राप्त कैसे करें और उन बीजों को 3-4 साल कैसे इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका बीज की जो लागत है, जैसे ये जो बासमती धान है, ये हम अब 3 साल तक, 1 साल ये लगा लिया, इसके बाद 2 साल और लगाएंगे इसी को। तो ये हमको जो 150 और 200 रुपये किलो का जो खर्च रहता है, वह खर्च क्या रहेगा कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। मतलब यदि अपन 200 रुपये किलो में भी कोई बीज ले रहे हैं तो अपन को 10 किलो बीज में 2000 रुपये एकड़ का खर्च बचेगा, जिससे कि अपने 2 स्प्रे हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए। जय बलराम, धन्यवाद।